हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी ज़िंदगी में। सो गाइस, टेम्परेचर वाज लाइक 11 डिग्री सेल्सियस एट नाउ इन दिल्ली। सो ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। सो आप भी अपना ध्यान रखें। और आज है सोमवार का दिन। सोमवार का दिन शिव जी को समर्पित होता है। और शिव जी के बिना तो मतलब नथिंग है, सब कुछ नथिंग है। नथिंग भी वही है, एवरीथिंग भी वही है। बिकॉज जब ब्रह्मांड का ना रचना भी नहीं हुई थी ना, तब से शिव जी हैं निराकार रूप में। ठीक है, हर तरफ अंधेरा था ना, तब से शिव जी हैं, अनंत काल तक शिव जी रहेंगे। और इस पूर्ण संपूर्ण सृष्टि का जब अंत हो जाएगा तब भी शिव जी ही रहेंगे। ठीक है, तो उनका ना तो आदि है ना अंत है। वो हमेशा से ही थे, हमेशा से ही हैं और हमेशा से ही रहेंगे। इसलिए जिसने शिव जी को नहीं पूजा ना, तो शिव जी को एक बार तो पूज के देखिए। देन आपको अपने आत्म आत्म चेतना की जागृति हो ही जाएगी, मेरा ओपिनियन माने तो। बिकॉज मैं सच बताऊँ ना, उस टाइप की लड़कियों में से हूँ। वैसे कंपैरिजन नहीं करना चाहिए अपना, किसी से भी नहीं करनी चाहिए। आपके सामने ही शी कोई भी हो, कभी भी अपनी ना तुलना किसी से नहीं करनी चाहिए। सबका जीवन अपना अलग होता है, सबका जीवन तरीका अलग होता है, सबकी जीवन शैली अलग होती है, सबका सोचने समझने का विचार अलग अलग होता है, सबकी मानसिक स्थिति भी अलग अलग होती है। ठीक है, तो कोई भी किसी को ऐसे ही जज नहीं करना चाहिए, मेरा ओपिनियन माने तो। हालांकि लोगों ना जल्दी से जज कर देते हैं किसी भी तरीके से ना। तो मैंने आज है ना रुद्राक्ष की माला वियर कर रखी है। और है ना मेरी ना कहीं है ना, ये माला ना सिद्ध हो गई है। क्योंकि यार मैं इसको कंटिन्यूसली इतने महीनों से करे जा रही हूँ, तो इसमें मेरी माला सिद्ध हो गई। इसी माला से मैं नाम जाप करती हूँ, श्री राम जी का नाम जाप करती हूँ। ठीक है, और काफ़ी मुझे बेनिफिशियल लगा ना, ये सब बेनिफिशियल लगा ना, काफ़ी बेनिफिशियल लगा। सो कल मैंने ना एक वीडियो बनाया था, अपलोड किया था एट नाइट में, 10 o'clock मैंने वीडियो अपलोड किया था। उसमें मैंने बताया था कि ना आध्यात्मिक स्तर पर आने वाली समस्याएं, ठीक है, और सूक्ष्म शरीरों के बारे में। कि हमारे सूक्ष्म शरीर, हमारे जब हम नाम जाप ज़्यादा करते हैं, ध्यान करते हैं, मंत्र चैंटिंग करते हैं, भक्ति मार्ग पे चलते हैं। ठीक है, भक्ति मार्ग तब तक व्यर्थ है जब तक आप नाम जाप नहीं कर रहे हैं। नाम जाप, मंत्र चैंटिंग, जो भी आपका सुटेबल है वो करिए, मेरा ओपिनियन मानता है, मेरा पर्सनल अनुभव कहता है। ठीक है गाइज, हालांकि मेरी ज़्यादा इतनी एज नहीं है कि, ठीक है, लेकिन मेरा खुद का अनुभव कहता है कि जहाँ आप 10 साल तक है ना पूजा पाठ कर रहे हैं, वहीं आप है ना 10 महीने भी अगर मंत्र चैंटिंग कर लें, 10 महीने तो बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने, 10 दिन भी आप मंत्र चैंटिंग करेंगे ना, दैन ही आपको ना पता चल जाएगा कि एक्चुअल में कितना बेनिफिशियल है। जहाँ आपने 10 साल तक पूजा पाठ की है, ठीक है। और है ना मैंने ना देखा है, मैंने ना अपनी सोसाइटी में देखा, आप लोगों ने भी देखा होगा, जो बहुत ज़्यादा ना पूजा पाठ करते, सिर्फ पूजा पूजा करते हैं, रोज मंदिर जाना सुबह शाम, ठीक है, उनकी ना स्थिति है ना जल्दी से बदलती नहीं है। ठीक है, अब वही जो मंत्र चैंटिंग करता है ना, नाम जाप करता है, उनकी स्थिति बदलने लगती है। ये नहीं कह रही मैं क्या ना एकदम से सब कुछ महल खड़े हो जाते हैं। और मेरा अपना मानता है कि ना भौतिकवाद में ना जितना ही आपको मिल जाए ना उतना कम है, एक्चुअल में कम है। ठीक है, कभी भी संतुष्टि नहीं मिलती है। और जहाँ संतुष्टि हो गई ना, जहाँ मानसिक संतुष्टि हो गई, तो उस इंसान ने अपने जीवन में सब कुछ पा लिया। ठीक है, मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है, ठीक है, जिनके घर में ना पता नहीं कितने सोर्स ऑफ इनकम है, फिर भी उनके घर में शांति नहीं है। किसी को दिल का ऑपरेशन हो रहा है, किसी का दिमाग का ऑपरेशन हो रहा है, किसी के हाथों का ऑपरेशन हो रहा है, किसी की किडनी फेल हो रखी है, किसी को हार्ट अटैक आ रहे हैं, उनके घर में बिल्कुल शांति नहीं। और पता नहीं कितने टाइप के है ना सोर्स है उनके पास, लेकिन उनके घर में शांति नहीं है, बीमारियां लगी पड़ी हैं। ठीक है, और एक और हमारे इधर का ना एक और किस्सा है, उनके ना सारे बच्चे अब्रोड कंट्रीज में है ना कर रहे हैं, और बूढ़े माता पिता को छोड़ के जा रखे हैं। ऐसे धन का क्या ही काम है ना, जो बहू बेटे अपने बच्चे माँ बाप को ही नहीं संभाल सकते। तो उन्होंने, हमारी कॉलोनी में ना एक मैड जाते हैं उनके घर में, तो उनके घर में बता रही थी, वो बहुत ज़्यादा बूढ़े हैं, मतलब 60-70+ एजेस हो रखी है उनकी, और उनके साथ रहना है। तो ऐसी कमाई का भी क्या ही फायदा ना, जो अपने पेरेंट्स का ही नहीं ध्यान रख सकते ना। तो ऐसी कोई, मेरे को तो मेरे हिसाब से तो ये कोई कमाई नहीं हुई कि ना अब रोड में आप पैसे कमा रहे हो और ऐसे भेज रहे हो। आपको यही नहीं पता आपके ना मम्मी पापा कब इस दुनिया से चल बसे। और इन्हें ऐसे मोमेंट में तो एटलीस्ट ना, चलो ठीक है आप है ना उस टाइम पे साथ नहीं रहे, लेकिन उनके ना लास्ट टाइम पे तो अपने माँ बाप के साथ रहना चाहिए जिन्होंने हमें जन्म दिया। हालांकि शारीरिक रूप से जन्म देने वाले होते हैं, और है ना हम है ना अपनी फैमिली को ना चूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो भगवान अपने आप से भेजता है ना फैमिली के साथ। हर चीज़ चूज कर सकते हैं हम इस जीवन में ना, पार्टनर चूज कर सकते हैं, शादी के लिए लड़का लड़की चूज कर सकते हैं। ठीक है,
वही पार्टनर भी होते हैं ना। और उसके अलावा हम घर चूज़ कर सकते हैं, गाड़ी बंगला सब कुछ चूज़ कर सकते हैं, लेकिन फैमिली चूज़ नहीं कर सकते। वो भगवान खुद से भेजते हैं, ठीक है। वो हमारे कर्म के अकॉर्डिंग होता है। किसी को बहुत अच्छी फैमिली मिल जाती है, किसी को थोड़े तुच्छ लेवल की फैमिली मिल जाती है, लेकिन फैमिली कैसी भी हो, ठीक है, कैसी भी फैमिली हो, फैमिली फैमिली होती है, ठीक है। माँ कभी रिप्लेस नहीं की जा सकती है ना। माँ जो जन्म देने वाली होती है ना, वो एक ही होती है। जो हमें शारीरिक रूप से जन्म देती है, बायोलॉजिकल, वो एक ही होती है, उसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, ठीक है। धार्मिक रूप से तो हम माता माता पिता होते ही हैं हमारे, ठीक है। लेकिन जो कार्मिक हमारी माता होती है वो एक ही होती है, जो बायोलॉजिकल हमें जन्म देती है। तो अपनी माता पिता को ज़्यादा नहीं, मतलब कहीं भी कितने भी बिजी हैं अपने लाइफस्टाइल में ना, मम्मी पापा के लिए थोड़ा सा तो समय निकाले, ठीक है। मैं कई वीडियो में बताती हूँ, जो भी लड़कियां हैं जो स्टडी कर रही हैं, जैसे कॉलेजेस में, जो ऑफिस में जाती हैं, हफ्ते में ज़्यादा नहीं, हफ्ते में एक बार तो ना अपने मम्मी पापा को अच्छा सा खाना बना के खिलाए, ठीक है। तो मैं भी ऐसे ही करती हूँ, जब भी मेरा मन करता है मैं भी खिलाती हूँ ना। अभी मैंने रिसेंटली पुलाव बनाया था, ठीक है। हालांकि इन बातों का ना कोई मतलब नहीं बन जाता, लेकिन फिर भी मैं ना एज ए सिस्टर होके ना थोड़ा बहुत करा करो। तो पता नहीं, अपने माँ बाप की दुआ, हम सबकी दुआ ले लेते हैं, जिन्होंने हमें जन्म दिया ना, उनकी दुआ लेना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अपने माँ बाप का भी ध्यान रखो, अपने छोटे बहन भाइयों का भी ध्यान रखो, ठीक है। तो आज की वीडियो में बताएंगे हम, है ना, कि ना डोंट एग्जॉस्ट योर सेल्फ, ठीक है। आप है ना किसी के सामने में ना अपने ना एग्जॉस्ट ना होने दे अपने आप को ना। यहाँ पे ना ऐसे ऐसे ना एनर्जी वैम्पायर्स हैं हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा। आपको ना कंप्लीटली चूज लेंगे, कहते हैं ना बिल्कुल ही बिल्कुल चूज लिया, बिल्कुल जगह ही नहीं। मैं अपना ओपिनियन बता दूँ ना, मैं अपना लाइफ का ना बता दूँ, अपना मतलब पीछे का डाटा बता दूँ, तो लाइक गाइस, मैं ना लिटरली मेरे को ना, मैं ना सच बताऊँ ना, इतने डार्कनेस में थी ना अपनी लाइफ में ना। मैं मुझे नहीं पता था, लोग है ना मेरा मतलब मेरी ना एनर्जी तक ड्रेन कर ली गई, पूरी तरीके से एग्जॉस्ट कर दिया गया ना मेरे को। जो एक है ना वो नहीं होती है, जो बिल्कुल जख्मी घायल सा बिल्कुल आत्मा होती है, बिल्कुल जख्मी एकदम से, वैसी थी ना मैं। मतलब पूरा तरीके से छिन्न भिन्न कर दिया हो हर तरीके से। जब मैंने नाम जाप स्टार्ट किया था ना, तब जाके मेरी है ना ग्रीनरी आई मेरी आत्मा में, जब मेरे को क्लियर, मैंने मुझे ना अपनी आत्मा दी, मेरी आत्मा ने भी बहुत स्ट्रगल किया 25 ईयर्स तक, बहुत स्ट्रगल किया। मुझे दिखती थी ये चीज़ें ना, थर्ड आई से मुझे दिखती थी, कहीं ना कहीं है ना मेरे पिछले जन्म का कर्मा है कि ना मुझे ना कुछ चीज़ें है ना मेरे साथ है ना इनविल्ड आई है, मेरे साथ इनविल्ड कंटिन्यूअसली मेरे साथ आई हैं वो चीज़ें। लेकिन ऐसा नहीं था कि है ना मुझे समझ में आ रही हैं, ठीक है। क्योंकि मेरा खानदान, मुझे दूसरों का नहीं पता, लेकिन मेरे खानदान में ऐसे इतने शरीफ लोग हैं ना, इतने शरीफ। जो दिवाली होली वाली पूजा होती है ना, तो कंटिन्यूअसली वो तो होती है भाई, सभी घरों में होती है, वो बहुत बड़े त्यौहार होते हैं हमारे हिंदू धर्म में, ठीक है। तो ऐसे कुछ नहीं बताया कि ना आप बैठ के बेटा, हालांकि मेरे पिताजी बोलते थे, जब भी मैंने ना मेरे लाइफ में ना बहुत ट्रेजिटिक मोमेंट आया ना, तो मेरे पापा ने मेरे को बोला था कि तुम पूजा पाठ किया करो ज़्यादा, ठीक है। तो वो तो मैं करती हूँ, पूजा पाठ इन द सेंस क्या, पूजा पाठ मतलब पूजा पाठ तो करते ही हैं हम, है ना, ठीक है, मंदिर जाते हैं ना, ये तो करते ही हम। लेकिन उसके अलावा क्या करें जिससे हमें शांति मिले, तो ना वो बिना परमात्मा की कृपा के हमें कभी नहीं मिल सकता। तो मैंने जब नाम जब स्टार्ट किया ना, तब मेरे को ना आत्मिक पीस मिली, ठीक है। अपना खुद के बारे में थोड़ा सा जाना कि एक्चुअल में ना जो चीज़ें हम दूसरों में तलाश रहे हैं, वो चीज़ें हमारे अंदर भी हैं, ठीक है। तो हम अपने आप से भी खुश रह सकते हैं, शांत रह सकते हैं, ठीक है। रादर देन हम कॉल पे बात कर रहे हैं, मैन तू दुखड़ा अपना बता, मेरा दुखड़ा तू सुन। नहीं भाई, अपना दुखड़ा अपने आप तक ही रखो, ठीक है। यहाँ पे ऐसे लोग हैं, आपसे रो के पूछ लेंगे, हंस के उड़ा देंगे, ठीक है। पहली बात तो ना, मैंने ना बहुत रेयर एंड रेयर केस होगा जो कोई भी मुझे ना 100% जान पाया हो, ठीक है। मुझे ही खुद को जानने में अभी मैं तो खुद को ही जान रही हूँ ना, मैं एक्चुअल में हूँ ही क्या, है ना। तो खुद को जानो, खुद पे समय बिताओ, ठीक है। मैं हर वीडियो में बता दूँ कि ना 10 मिनट्स, अगर आप 10 मिनट्स भी अगर आप है ना खुद के साथ समय नहीं बिता सकते ना, तो आप इस ज़िंदगी में क्या ही बिता सकते हो ना, किसके साथ क्या ही बिताओगे ना, मतलब। तो 10 मिनट तो एटलीस्ट अपने आप को दो, शांति से बैठो। एक माला देखो, ये मेरे पास है ना, ये 140 रुपये की आती है, कोई ज़्यादा महंगी नहीं आती है, 140 रुपये। वैसे भी तो हम पिज्ज़ा बर्गर समोसे वगैरह खाते हैं ना, इतना महंगा महंगा, तो 140 रुपये की आती है हमारे इधर। तो 140, तुम देख लेना कितने की, इसमें 108 8 रुद्राक्ष के छोटे छोटे हैं। तो इससे ही किए थे मैं स्टार्ट, है ना। तो थोड़ा सा भी हो जाता था ना, तो आई वॉज थिंकिंग क्या ना भाई, कभी खत्म होगी। और जब मैं करने लगी ना, अब लिटरली गाइस, मैं 1 1 हज़ार माला कर देती हूँ, 40 40 80 80 मिनट में, 1 1 घंटे में, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे में। तो मेरा 1 लाख अक्रॉस 1 लाख हो जाता है मेरा ना, राम नाम जाप।
और वहीं मेरे को एक माला 108 बार बोलने में भी बहुत टाइम लगता था, बहुत ज़्यादा। क्योंकि वही बात है ना, जब हम ना किसी चीज़ पे हथौड़ा मारते हैं ना, तो पहला स्टेप होता है बहुत हैवी ही होता है, बड़ा ही होता है जो हम स्टेप लेते हैं, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ। मुझे नहीं पता था कि ना नाम जाप करने से ना मुझे ना आध्यात्मिक स्तर पे कुछ जानकारी भी मिलने लगेगी, वो अपने आप ही मिलती है। देखिए यूनिवर्स का बताने का तरीका ना थोड़ा सा ना यूनिक लेवल का है, ठीक है, हम यूनिक के यू भी नहीं है, ठीक है। तो ब्रह्मांड की अपनी योजनाएं, अपने तरीके बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पे है, क्योंकि वो पूरे ब्रह्मांड को रचयिता है, ठीक है, उनसे एक भी गलती नहीं होती। तो हमारे जैसे तुच्छ प्राणियों को समझाने बुझाने में वो क्या ही गलती कर देंगे ना। सो गाइज तो जैसे यूनिवर्स के ना मुझे सिग्नल्स मिलते हैं ना, तो इनडायरेक्टली सिग्नल्स होते हैं उनके ना, ठीक है, इनडायरेक्टली सिग्नल्स होते हैं, वो हमें समझ नहीं होता, वो हमारे माइंड के ऊपर है, हम कितना कैच पढ़ते हैं, कितना समझ पाते हैं, ठीक है। अगर जिसको समझाना हो ना तो भगवान जी 1 सेकंड में भी समझा देते हैं, ठीक है, और जिसको सफ़र करवाना हो तो उसको सफ़र ही करवाते रहते हैं। तो ये भगवान की अपनी योजनाएं होती है, भगवान का अपना पता नहीं करने का तरीका अलग होता है, वो भगवान के ऊपर होता है, और हम उनके एक कठपुतली हैं। हमें लगता है कि ये हम कर रहे हैं, लेकिन हम नहीं कर रहे हैं, एक्चुअल में वो करता वही है, करते वही हैं वो सारी चीज़ें। एक बात बता देती हूँ ना, तो एक बार क्या हुआ, आपका इंटेंशन बिल्कुल प्योर होना चाहिए। आप ये भी देख लो ना, आपको कोई कौन एग्जॉस्ट कर रहा है, आपकी एनर्जी को ले कौन रहा है, ठीक है। तो जितना हो सके ना, आप अगर आप वर्क फ्रॉम होम करते हैं ना, तो अपने ना जहाँ आप करते हैं ना, ऑफिस रिलेटेड वर्क भी करते हैं, तो अपने काम पे ना ध्यान दें, अपने रूम में रहें, ठीक है, काम कर लिया, देन उसके बाद अपना क्या कहते हैं नाम जाप किया, हनुमान चालीसा किया, और फिर उसके बाद मंदिर मंदिर गए और मेडिटेशन किया, देन उसके बाद फ्री हो गए। ये सब करना है आपको ना, ठीक है। और फिर अगर आप ऑफिस करते हैं, जैसे आपका ऑफिस वाला वर्क है, आप बाहर जाते हैं, तो देन तो फिर वही बात है ना कि ठीक है, फिर आपको जाना भी पड़ेगा, तो अपने ओरे को क्लीन करिए। आते समय और जाते समय अपने ओरे को क्लीन करना है, ठीक है। ओरे को क्लीन कीजिए, नमक का सोल्ट वाटर लीजिए, अ, जब भी आपको ऐसा लगे ना हेडेक बढ़ रहा है, तो 7 बार उतार करके फूंक मार के बाहर फेंक दीजिए। और वो नहीं कर सकते, नहाने में भी हफ्ते में 1 बार तो सोल्ट वाटर से नहाइए, ठीक है, उससे ना आपका ओरा कई हद तक क्लीन हो जाता है, ठीक है। तो ये करना आपको ना। और है ना, जब तक आपने अगर शिव जी की पूजा नहीं की, शिव जी की पूजा के बिना तो आध्यात्मिक स्तर पे आप आगे कभी बढ़ ही नहीं सकते, ठीक है, आप कभी भी नहीं बढ़ सकते आगे। तो आपको ना शिव जी की पूजा तो अपने जीवन में करनी ही चाहिए चाहिए। मैं अपनी ज़िंदगी का बता दूँ ना, मैं अपनी ज़िंदगी का बता दूँ, तो ना मैं ना मेरा इंटेंशन है ना सामने वाले के लिए प्योर रहता था, लेकिन उनके दिल में हमारे लिए कितना मैल है ये हमें नहीं पता होता है। लेकिन आपका इंटेंशन प्योर है ना, तो भगवान आपको ना, आप इतने मतलब आपकी ना किस्मत थोड़ी सी अच्छी है ना, तो आपको दिखा भी देंगे कि ना देखो हमने उसके साथ ऐसा कर दिया। तो मुझे तो ना इंस्टेंट मुझे पता चल जाता है कि ना उस बंदे के साथ या उस बंदी के साथ ऐसा हो गया है, तो मुझे तो पता चल जाता है भाई, इसलिए मैं अभी तुम्हें भी बता देती हूँ। देखो ईश्वर है ना, बहुत ऑनेस्ट रहते हैं, हम ऑनेस्टी का एच भी नहीं है, एच भी नहीं है, आई एम सॉरी, एच भी नहीं है हम ऑनेस्टी का, ठीक है। तो क्या होता है, तो उन्होंने ना, उनका दिल में ना मेरे लिए मैल था, तो उनके दिल में ही छेद हो गया, लिटरली गाइस तुम्हें हंसी आएगी, उनके दिल में ही छेद कर दिया भगवान ने, दिल में छेद कर दिया। मैं सच बता रही हूँ ना गाइस, तुम्हें हंसी आएगी, वो इस दुनिया से ही चल बसे। अरे वो हंसी वाली बात है, ये बहुत ही हंसी वाली बात है ना। मेरे लिए दिल में उनके मैल था, और मैं इतने अच्छे से बोली, मैं इतने अच्छे से मतलब मान सम्मान मैंने कितना उनको लिए कितना कुछ किया, मतलब हंसने वाली हुई, उनकी आत्मा को शांति देना भगवान जी। मुझे हंसी आ रही है ना, उनके दिल में छेद हुआ, और मुझे मुझे पता चला कि वो इस दुनिया से ही अब चल बसे हैं भाई। क्या ही पता है, पर फनी है, मतलब मेरे लिए सच में फनी, मेरे को किसी ने बताया, मुझे बताया। मगर ये होती है देखो कर्मा, कर्मा बिल्कुल किसी को नहीं छोड़ता है। हमारा ना घूम फिर के धरती गोल है, घूम फिर के हमारा कर्मा हमारी तरफ आ ही जाता है। तो ऐसा होता है। मैंने क्रूज नहीं किया, मैंने कोई शराब भी नहीं किया, मेरा ओरा एक्चुअल में ऐसा, आप मेरे लिए प्योर देखो, आपसे कोई लेना देना नहीं, कोई बातचीत नहीं, आपसे कोई लेना देना नहीं है। आप मेरे लिए प्योर इंटेंशन रख रहे हो, देन आपके पास प्योरिटी ही जाएगी। आप मेरे लिए नेगेटिव इंटेंशन रख रहे हो, आपसे मेरा कोई लेना देना नहीं, आपसे मेरी कोई बातचीत नहीं, कुछ भी नहीं, नथिंग, आप मेरे लिए इतना गलत इंटेंशन रख रहे हैं, देन उसके बाद तो आई एम सॉरी, भगवान आपको छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि भगवान की कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं, मैं अपनी मुंह मियाँ मिट्ठू नहीं बनती हूँ, बिल्कुल भी मैं अपनी तारीफ कभी नहीं करती हूँ। तो गाइज मैं सच बता रही हूँ ना, मैं सच बता रही हूँ, मैं कभी नहीं मानती हूँ, तो कहीं ना कहीं भगवान को मेरी भक्ति थोड़ी सच्ची लगती है, थोड़ी सी सच्ची लगती है, क्योंकि हालांकि यहाँ पे ना इस दुनिया में बहुत अच्छे अच्छे सच्चे भक्त हैं, मुझे पता है, और मैं तो अपने आप को भक्त भी कंसिडर नहीं करती कि मैं एक भक्त भी हूँ। मैं तो बस, मुझे तो दिखता है कि मैं शिव जी का जो जो शिवलिंग होते हैं ना, शिवलिंग होते हैं, उनको देख के ना मुझे ना बड़ा वो आकर्षण सा फील होता है कि ना ये क्या है, मतलब क्या है, ये मुझे अपनी ओर खींचते थे अपने बार। मैं बता दी ना, बचपन में ना मेरे को त्रिशूल डमरू वमरू है ना कमरे में घूमते लगते गिरते थे। तो फिर वही क्या ही बताऊं, मतलब क्या ही बताऊं।
फिर है ना उसके बाद है ना ऐसे ना मंदिर में पूरे मंदिर में ऐसे है ना जब मैं जाती थी ना तो मुझे अट्रैक्ट करते थे, अपना शिवलिंग मुझे ना अपनी तरफ अट्रैक्ट करते थे। ठीक है, तो एक दिन ना मैं जैसे मेरा साथ ऐसा होता था जैसे मैं कोई बार्गेनिंग भी नहीं करती, भाई तूने जितना रेट बता दिया तू ले ले भाई, पैसे ले ले, ठीक है। तो एक बार जूस पीने के लिए गए, मैंने बोला भैया 20 का बना दो, उसने बना दिया 40 रुपये का, और मेरे को 60 रुपये दिया। मैंने कहा भाई तू 20 का दे, तू 40 रुपये दिया और तूने काट भी लिए है मेरे में ना पैसा। तो मैंने बोला भी नहीं, तो इतनी मतलब वो थी, मैंने क्वेश्चन तक नहीं किया, मैं ऐसी थी, मैं क्वेश्चन भी नहीं करती थी किसी को। ठीक है, तो वही बात है ना, मैं 10 ईयर तक तो ना मेरे को ना भगवान ने ना खूब सिखाया ना, मैं समाज, हालांकि ये बहुत छोटी सी बात है, बहुत छोटी सी बात, पर ऐसी ऐसी मेंटलिटी थी, मैं कभी किसी को क्वेश्चन नहीं करती थी, कभी भी नहीं किया मैंने क्वेश्चन ना। यहाँ पे ना एक एक पैसे के लिए ना लोग मार काट देते हैं किसी को। भाई ऐसा होता है लिटरली गाइस, ऐसा होता है, हर तरीके के विचित्र लोग हैं इस दुनिया में, ऐसा होता है। ठीक है, तो ऐसे के लिए मार काट मच जाती है ना, ठीक है। सो ऐसा है, ऐसा था फिर, ठीक है। फिर है ना एक औरत मिली मेरे को ना, मेरी मम्मी ने ना एक बार है ना वो करवा लिया शिव जी का, क्या कहते हैं, शिव कथा कुछ करवाई थी मेरी मम्मी ने घर पे, और मैं नहीं थी, मैं ना ऐसे घूमने जाती थी ना स्टेट्स वगैरह में ना, तो देखती थी मैं लोकेलिटी वगैरह, केरला की देख लिया, तमिलनाडु का देख लिया, ऐसे मैं जाती थी, कन्याकुमारी की साइड चले गए ना। ठीक है, बहुत इनोसेंट लोग हैं ना वहाँ के मद्रासी लोग, बहुत इनोसेंट लगे भाई मेरे को तो ना, मेरे ओपिनियन से, बाकी तो काफ़ी इनोसेंट। हालांकि उनको भाषा वाषा तो कुछ समझ नहीं आती है, ठीक है, लेकिन अभी मिक्सअप हो गया है, आने लगी है लोगों को ना हिंदी वहाँ पे ना, सी, ठीक है। तो क्या होता है, क्या होता है, तो उन औरत ने मेरे को बताया कि ना बेटा ऐसे ऐसे, उसी दिन जैसे ना जो जूस वाला केस हुआ था ना, तो भाई साहब तो उस दिन मतलब लिटरली गाइस उन्होंने मेरे को बताया ना, तो मैं ना उसी दिन से ना 16 सोमवार करने लगी, हालांकि अभी भी मेरे 16 सोमवार चले, आज 9th सोमवार है मेरा ना, दोबारा कर रही हूँ मैं, ठीक है। सो ऐसा हुआ कि ऐसा हुआ कि भाई उन्होंने मेरे को बताया ना जैसे, तो उस दिन मैं 16 सोमवार करने लगी, और उस टाइम पे ना मैं ऑफलाइन जॉब करने जाती थी, ठीक है। ऑफलाइन मतलब ऑफिस का रिलेटेड था मेरा काम है ना, वहाँ जाती थी मैं ना अपने एरिया, मैंने दिल्ली में ही। तो ऐसे ही मतलब मेरी ज़िंदगी में ना बड़ी चीज़ें आई ना, फिर है ना, ठीक है। फिर उन्होंने बताया ना तो मैं करने लगी, तो मेरा मतलब थोड़ी सी भक्ति में वो इम्प्रेस हो गए, तो पता नहीं ना पिछले साल है ना 2 अप्रैल को ना, वैसे मैंने नारायणा को देखा अपने समय वह रूप में, नारायणा को देखा था। तो उस टाइम पे मुझे ये तो नहीं पता था आत्मा परमात्मा एक्चुअल में होता भी क्या है, तो इन ना मैं इतना मतलब डेप्थ लेवल में आध्यात्मिक के बारे में जानती थी। ठीक है, ये ज्ञान तो ऐसा है यार, क्या ना कितना ही जान लो इतना उतना ही कम है ना इस ज्ञान के बारे में तो ना। तो लिटरली गाइस फिर क्या होता है, मैं ना ऐसे ही बोल रही थी ना, मैं आत्मा आत्मा, मुझे ये नहीं पता मैं कैसे ही बोल रही थी, अचानक से मेरी आत्मा ही बोल रही होगी ये वर्ड्स है ना, ना मैं आत्मा के बारे में जानती, ना मैं परमात्मा के बारे में जानती। ठीक है, भौतिकवाद में मैं घुसी पड़ी हूँ, ठीक है, जॉब वॉब कर रही हूँ, गधे की तरह काम कर रही हूँ मैं, और मेरा धोखाधड़ी भी चल रही है मेरे साथ ना ज़िंदगी में। तो ऐसा हो रहा था, ठीक है, मैं और मेरा एग्जॉस्ट भी हो रही हूँ एक्चुअल में, मैं ना सबके लिए मैं कर रही हूँ, मेरे को कुछ रिटर्न में नहीं मिल रहा, और मैं इतनी बेवकूफ़, सच में इतनी डंप मैं, और मैं मेरे को कोई फ़र्क भी नहीं पड़ रहा। ठीक है भाई कोई बात नहीं, अब मैं क्या ही सुधारूंगी ना तेरे को, ठीक है कोई बात नहीं, हालांकि कर्मा भगवान दे भी रहे हैं उनको ना। मेरा साथ तो पता नहीं ऐसा होता है कि ना गाइस, मेरे लिए ना कोई तुच्छ भावना अंदर ही अंदर भी रखेगा ना, तो उसका भी इंस्टेंट कर्मा दिखा देंगे, ठीक है। भगवान जी दिखा देते हैं, भगवान इतने क्यूट है, भगवान इतने अच्छे हैं, मैं क्या ही बताऊँ, मैं क्यूटनेस बोल रही हूँ भगवान, क्योंकि क्यूटनेस के तो ना मतलब क्या ही है वो, मतलब एक ऊर्जा है वो, ऊर्जा है वो, बहुत प्योर ऊर्जा है, बहुत प्योर ऊर्जा है, क्या बताऊँ मतलब ना, मैंने ऊर्जा के रूप में भी देखा ना उनको, आकार जो होता है ना शिव जी का, शिव जी एक ऊर्जा है, ठीक है। वैसे मैंने कैलाश पर्वत पे भी देखा उनको ना, मेरी आत्मा का विस्तार है ना तीनों लोकों में, भगवान जी ने कहीं ना कहीं बहुत कर दिया है, ठीक है, तो मुझे पता चल जाता है। तो मैंने ना एक बार देखा था पार्वती माता को सफ़ेद कपड़ों में बिल्कुल, और शिव जी जो अपने रहते हैं अपने रूप में त्रिशूल विशूल लेके, वो शेर के कपड़े वपड़े पहन के ऐसे रहते हैं ना, तो वो सब मैंने देखा था मतलब। तो हालांकि ये जो पिक्चर लगी है ना मेरे कमरे में, ये भी मेरे लिए शिव ही है, मेरे तो हर चीज़ ही मेरे लिए शिव ही है, ठीक है, मैं ऐसा कभी नहीं लालसा करती हूँ कि ना एग्जैक्ट कैलाश पर्वत, हालांकि कैलाश पर्वत पे तो आदिकाल से है और आदिकाल तक ही रहेंगे यहाँ पे ना, वो हमेशा से ही थे, हमेशा से ही हैं और हमेशा से ही रहेंगे शिव जी ना इस धरती पे, ठीक है। जब है ना इस संसार में कुछ भी नहीं रहेगा ना, अंधेरा हो जाएगा, वो अंधेरा ही शिव है, ठीक है। ऐसे है हमारे शिव, वो हमेशा से ही थे, हमेशा से ही हैं, हमेशा से ही रहेंगे। तो ऐसे मैंने देखा था ना, ठीक है। सो गाइज मेरे को तो ना मैं लिटरली गाइज मैं बता दूँ ना, सच बताऊँ ना, आप है ना डोंग अमंडरों से बच के रहेंगे ना, देन ही आप है ना ईश्वर की सच्ची भक्ति कर सकते हैं, ठीक है। मैं अपने आप को भक्त भी कंसिडर कभी नहीं करती, देखो भक्त तो बहुत बड़ा वर्ड हो जाता है, भक्त, भक्त मीन्स बहुत बड़ा वर्ड, ठीक है। वो तो हालांकि मैं इनडायरेक्टली, हालांकि
मैं ना इनडायरेक्टली कुछ भी बोल देती हूँ ना, वो सत्य घटित हो जाता है। शायद मे बी है ना कहीं मेरी थोड़ी सच्ची भक्ति है। हालाँकि सच्ची भक्ति का मैं भी नहीं हूँ। मैं अपने आप को कभी भी कंसीडर नहीं करती हूँ किसी भी चीज़ के लिए सर, ठीक है। और शायद इसी की देन है कहीं न कहीं मेरे को वाणी सिद्धि और ये विचारों की सिद्धि और सूक्ष्म, क्योंकि एक है ना वो उनके ना 8 सिद्धियों निधि के दाता ना, उसमें एक सिद्धि है ना कि हम सूक्ष्म शरीर अपना धारण कर सकते हैं। शायद वो भी सिद्धि, मुझे तो पता ही नहीं कितनी तरह की सिद्धि होती है और क्या ही मेरे को मिल भी रखी है, मुझे सच में नहीं पता, लिटरली गाइस सच में। और मेरा ना कभी जानने की लालसा भी नहीं होती, पर जानना चाहिए, ऑफ कोर्स अब जानना भी चाहिए ना, ये गलत है ना। आपको पता हो तो कोई तभी तो आप है ना समाज में आप मदद कर सकते हैं किसी की, अलावा आपको खुद ही नहीं पता होगा तो अब कह रहे हैं। तो मैं जानने की डेली कोशिश करती हूँ कि एक्चुअल में ये चीज़ें हैं तो कैसे हैं। और संपूर्णतः ज्ञान हम परमात्मा को तो मे बी शायद ही हम ले सकते हैं। तो बस इतना जानो कि परमात्मा एक ऊर्जा है, ठीक है। ऊर्जा में आप कुछ भी समाहित कर दोगे। ये गंगा गंगा मैया की तरह ले लो आप है ना, गंगा मैया में आप है ना, हम अपने अपने सारे पाप सारे पुण्य सारे मतलब अस्थियां फूल पता नहीं क्या क्या आप है ना अर्पित करके जाते हैं ना, फिर भी वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो परमात्मा भी एक ऊर्जा है, वो आपकी हर तरह की ऊर्जा को एक्सेप्ट कर लेते हैं, रेदर देन आपके अंदर कोई छल कपट द्वेष लालच कोई झूठ फरेब ना हो तो, ठीक है। तो मेरे को सब कहते थे ना तू ना बहुत भोली है, तो बहुत भोली है, तेरे को कोई भी पागल बना सकता है। तो मुझे लगा, मेरे को ये लगा ठीक है भोलापन सही बेटर है रेदर देन हम चालाकी दिखा रहे हैं ना किसी को, भोलापन बेटर है। और हालांकि मुझे पता तो चल जाता है, देखिए इतनी सुपर पावर तो भगवान दे ही देते थे, बेटा समझ लें कि समझ लें कि तुम्हारा मिसयूज हो रहा है यहाँ पे, भगवान हमें ना समझा नहीं देते हैं। लेकिन है ना कहीं मुझे ना मैंने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया, पहले की बता रही हूँ ना, अब तो मैं थोड़ी सी समझदार हो गई कि ना भाई ठीक है भाई, भाई बहुत हो गया, अब थोड़ा सा साइड रहो हमसे। अब अपनी एनर्जी को ना एग्जॉट नहीं करने देती हूँ मैं किसी को भी ना, जब भी एनर्जी में होने देती हूँ ना मेरे को दिख जाता है। हालांकि मेरे ना परिवार में बता दूँ ना, परिवार के लोग भी मेरे रूम में ना 2 मिनट भी एग्जिस्ट नहीं कर पाते हैं। उनको ना पता नहीं बेचैनी होने, बेचैनी मतलब इन द सेंस क्या ना, पॉजिटिव एनर्जी में वही स्टे कर सकता है जो खुद से पॉजिटिव हो, ठीक है। रादर देन कोई नहीं कर पाएगा, ऐसे मेरे को बोल देते ना कोई भी आता निकलता बल्दा क्या फोटो वोटो लगा रखे हैं, तो मैं उनको समझाने की कोशिश करती हूँ ना, तो उनको प्रवचन लगते हैं मेरे ना, प्रवचन लगते हैं ना, क्या ही बोल रहे हैं मतलब क्या ही बोल रहे हैं, उनको समझ नहीं आता, सर के ऊपर से जाता है। अब क्या ही कर सकते हैं ना, नहीं समझ सकते तो हम नहीं समझा सकते हैं ना, जो समझना ही नहीं चाहता उसको कौन ही समझा सकता है ना, मतलब परमात्मा भी आ जाएंगे ना अपना रूप धारण करके, उनको कौन ही समझा सकता है ना, ठीक है। और जो समझना चाहते हैं वो समझ ही जाते हैं, ठीक है, जिसको भगवान समझाना चाहते हैं, ठीक है। और है ना भगवान सभी के साथ रहते हैं, कहते हैं ना हम सांस ले रहे हैं ना, हमारे अंदर श्वास के अंदर की हवा जा रही है जो, वो भी तो ईश्वर ही है, अदृश्य रूप में, ठीक है, अदृश्य रूप में ईश्वर ही है ना। तो भगवान सभी के साथ है, लेकिन जो हमारी यात्रा है ना, हमें खुद से डिसाइड करना होता है क्या ना हमारे लिए क्या सत्य है क्या असत्य है। तो सत्य परमात्मा है, परमात्मा को जिसने जान लिया उसको रेदर देन कोई और चीज़ जानने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हालांकि परमात्मा को आज तक तो उनकी रहस्यमयी शक्तियों को कोई नहीं जान पाया है, और कोई नहीं जान पाएगा, ठीक है। वो इतने रहस्यमय इतने रहस्यमय इतनी रहस्यमय बहुत ज़्यादा रहस्यमय है, ठीक है। तो बस इतना जानो कि परमात्मा के अगर सानिध्य आपको सच्चा सानिध्य पाना है, रेदर देन आप डोंगा मंडरों से बढ़ चढ़ दिखावाबाजी में लगे पड़े हैं, ठीक है। देखिए एक लड़की ने पूछा था ना कि ना हम नहा सकते हैं, देखिए नहाना नहाना कंसिडर नहीं करता ना यहाँ पे। देखो आप अघोरियों को देखोगे वो तो साल साल 6 6 7 साल तक नहीं नहाते हैं, फिर भी वो देखो सच्चे भक्त है, कितने कितने चमत्कार कर देते हैं ना वो, तो वो तो नहीं नहाते हैं। तो ये नहाना इधर मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि आपकी आत्मा कितनी प्योर है, आप प्योर कितने हो, आप प्योर सोल कितने हो, है ना। आपका भाव कैसा है, आपका इंटेंशन कैसा है, आपका इंटेंशन जितना प्योर होगा परमात्मा का सानिध्य आपके ऊपर उतना ही रहेगा, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मैं जाते जाते एक बात और बता देती हूँ आपको ना, एग्जॉस्ट नहीं होने देना अपने आप को ना, एनर्जी ड्रेनर यहाँ पे इतने क्योंकि है ना आपके ना अगर एनर्जी प्योर है ना तो आपके पास नेगेटिव और पॉजिटिव पीपल दोनों ही अट्रैक्ट होते हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि ना, देखिए जहाँ घबराहट होने लगी ना, देखिए घबराहट उसी को ही होगी जो अंदर से प्योर होगा ना, ठीक है। हालांकि घबराहट है ना नेगेटिव पीपल्स को भी होने लगती है पॉजिटिव एनर्जी में आने के, लेकिन नेगेटिव पीपल्स को क्यों ही होगी, वो तो ढूंढते ही है ना कि ना वाह पॉजिटिव एनर्जी में बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो हम इसकी एनर्जी को ड्रेन कर लेंगे अच्छे से, तो अपनी एनर्जी को ड्रेन नहीं होने देना, ठीक है। आप वर्क फ्रॉम होम करते हैं ना, तो अपने एक एक एरिया डिसाइड कर लिए, उसी में रूम एरिया में रहिए, ठीक है। आपका रूम है तो वेल एंड गुड है, वहीं अपना ऑफिस का वर्क कीजिए और अपने पूजा पाठ कीजिए और नाम जाप कीजिए, देन उसके बाद फ्री रहिए, ठीक है, फ्री रहना है ना। अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग म्यूजिक सुनिए, ठीक है। आप पुराण वेदा की नॉलेज ले सकते हैं, आपका नॉलेज लेने का मन करता है तो एलाइज आप नामंत्र चैंटिंग कीजिए और नाम जाप कीजिए, ठीक है।
और जिस भी देवी देवता को मानिए उनके भजन कीर्तन कीजिए। यही सच्ची भक्ति है, यही सच्चा ईश्वर का सानिध्य है। ठीक है, rather than आप दिखा रहे हो क्या ना, आप दूसरे को तुच्छ नज़रों से देख रहे हो। भाई आप है ना किसी से किसी का तरीका नहीं छीन सकते है ना। ईश्वर भी यही कहते हैं, ईश्वर की भी यही शिक्षा है, आप किसी से किसी का तरीका नहीं छीन सकते हैं। ठीक है। अब अघोरी, अब देखो अघोरी शमशानों में, राख में, और जो खोपड़ियों में खाना खाते हैं, है ना, जो चिता की खोपड़ी होती है उसमें खाना खाते हैं। ठीक है, उसमें डाल के खाना खाते हैं। ठीक है, तो उनका तरीका किसी ने छीना नहीं, छीना ना, उनका अपना अलग तरीका है पूजा करने का। ठीक है, अब जितने भी साधु संत हैं उनका तरीका अलग है। ठीक है, उनका तरीका अलग है। जो भक्त परवती के लोग होते हैं उनका तरीका अलग होता है। ठीक है, तो हर किसी का अपना अलग तरीका, तो कोई किसी का तरीका नहीं छीन सकता। और जो जबरदस्ती किसी पे थोपता है, तो उनके उनके साथ है ना, अच्छे अच्छे अभी मैंने बताया ना, तो उनके दिल में ही छेद हो गया। ठीक है, देखो ऐसा, और उस दुनिया से ही चल बसे हो, तो मुझे पता ही चला। ठीक है, पता ही चला उनके, पता नहीं उनके रिलेटिव में या उसको हुआ, किसी को तो हुआ। ठीक है, मेरे को पता चला ना, तो मुझे ना ऐसा ना, देखा तेरे को दुख मिला ना, तो किसी के ना आत्मा सता के आप कहीं भी सुख नहीं पा सकते एक्चुअल में, है ना। ठीक है, वो इंसान तो ओवरकम कर लेगा, क्योंकि उसके पास है ना परमात्मा का सानिध्य है, परमात्मा की कृपा है। लेकिन आप क्या करोगे ना, तो ऐसा होता है। मेरी आंखें देखो कैसी लाल लाल हो रखी है, क्योंकि आज है ना मैंने ना वुडन फायर कर रखा था अपने कमरे में। वुडन फायर मैं कर लेती हूँ क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा होती है। टेम्परेचर वॉज लाइक 10 डिग्री सेल्सियस एट नाउ एंड दिल्ली। सो ठंड ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, तो आप भी ठंड से बचे रह गए। 26 मिनट हो गए। ठीक है, तो अपने आप को एग्जॉस्ट नहीं होने देना। आपके पास कोई भी काम धंधा नहीं हो ना, तो शांति से बैठ जाओ, अपनी सांसों का अभ्यास कर लो उस टाइम पे। ठीक है, और अपना मंत्र चैंट करो, जितना करोगे उतना अच्छा रहेगा। देखो मैं भी तो 1-1 लाख कर लेती हूँ ना, कर लिया करो। ठीक है, बिना निष्काम होके करा करो, तब उसके पॉजिटिव रिजल्ट ज़्यादा मिलेंगे। हमें ना चाहिए तो होता है सारी चीज़ें ना। और बाकी जब जब फिर भगवान पे ना आप है ना वो चीज़ फिक्स करवा देते, देखो भगवान हमने आप तो है ना निष्काम होकर पूजा करी, तो भगवान को भी है ना, जब आप किसी दिन कुछ शुभ चीज़ मांग लोगे ना, तो वो चीज़ आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, भगवान को देनी पड़ती है फिर है ना वो चीज़, क्या ना, हमारे ऋणी हो जाते हैं ना, ईश्वर भी ऋणी हो जाते हैं। हालांकि इस दुनिया में किसी में सामर्थ्य नहीं है कि ना भगवान को ऋणी कोई बार कर दे। ठीक है, लेकिन आप भक्त भक्त कुछ भी कर सकता है। भक्त ईश्वर एक दूसरे के पूरक होते हैं। ठीक है, भक्त के बिना भगवान नहीं है, और भगवान के बिना भक्त नहीं है। ठीक है, दोनों एक दूसरे के पूरक है। ठीक है, पूरक है। सो थैंक यू सो मच। इस वीडियो में इतना ही। जय श्री राम, जय निम करोली बाबा, हरे हर महादेव, जय मादी शक्ति, धन्यवाद।